किसान भाइयों जय हिंद। मैं रजनीश आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय हरी शोध में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ आप लोगों के सामने कुछ बातों को साझा करना चाहता हूं। किसान भाइयों, एक समय था जब हमारे देश में खाद्यान्न की बहुत सारी समस्याएं हुआ करती थी। हमारे देश में भुखमरी जैसे हालात हुआ करते थे। लेकिन विगत कुछ दशकों में हमारे देश ने जो कृषि के क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की हैं, जो विकास हुआ है कृषि का, उसमें हमारे वैज्ञानिकों का, हमारे देश के किसानों का, सबका अतुलनीय योगदान है। जितना योगदान हमारे वैज्ञानिकों का रहा है, उससे कहीं ज़्यादा हमारे किसान भाइयों का रहा है। क्योंकि किसान भाई, आप उस वैज्ञानिक तरीके को अपने खेत में जीते हैं, उसे ही जीवन पर्यंत उसी पे मेहनत करते हैं, जिसके बाद ही हमारे देश के हर पेड़ तक अनाज पहुंच पाता है। इसलिए किसान भाइयों, आप लोगों की मेहनत के कारण ही हमने हरित क्रांति की उपलब्धि पाई, हमने श्वेत क्रांति की उपलब्धि पाई, जिसमें वैज्ञानिकों का सहयोग रहा, हमारे किसान भाइयों का सहयोग रहा और हमारे देश की सरकारों का सहयोग रहा, जिससे हमने ये उपलब्धि पाई है। किसान भाइयों, अभी आगे के समय में बहुत सारी और चुनौतियां हैं, जिसका हमें डट के सामना करना है। तो उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें अपने कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करना होगा और वैज्ञानिक तरीके से क्रॉपिंग करनी होगी, क्योंकि जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है, हमें प्रोडक्शन अधिकतम चाहिए। इसके लिए हमें अपने इंटर क्रॉपिंग पे ध्यान देना होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ध्यान देना होगा, क्योंकि खाद्यान्न में फर्टिलाइजर के अधिकतम उपयोग से बहुत सारी बीमारियां प्रवेश कर रही हैं। किसान भाइयों, इन समस्याओं से निजात पाने के लिए अब हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान देना होगा, हमें वैज्ञानिक तरीके से अपनी खेती को करना होगा। किसान भाइयों, अभी हमें कृषि के क्षेत्र में बहुत सारी और उपलब्धियां हासिल करनी है। किसान भाई, जहाँ तक मैं अपनी बात करूं, मैंने अब तक की अपनी कृषि की सारी पढ़ाई आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से प्राप्त की है। किसान भाइयों, हमारी ये हार्दिक इच्छा है कि हमारा देश जिस भी खाद्यान्न, फल, सब्जी, फूल के उत्पादन में नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे है, उन सभी में नंबर एक पे आए। इस विचार पे हमें काम करना होगा। किसान भाइयों, इसमें जितना योगदान हमारे देश के वैज्ञानिकों का होना चाहिए, उतने ज़्यादा कहीं आपका रहेगा और हमें मिल के काम करना होगा। हमारे देश के वैज्ञानिकों को मिल के काम करना होगा, सरकारों को मिल के काम करना होगा और किसान भाइयों, हम सभी को जब मिल के काम करेंगे तभी इस उपलब्धि को प्राप्त कर पाएंगे। किसान भाइयों, अगर आपको कृषि में कहीं भी समस्या है, आपको फर्टिलाइजर कब देना है, बुआई कब करनी है, बीज कितना देना है, दवाई कौन सी डालनी है, सिंचाई कब, कैसे, कितना मात्रा में हमें करना है, अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो हमें कमेंट करके बताइए। हम उस चीज़ का उचित समाधान आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। किसान भाइयों, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज के समय में हमारा देश विश्व के कई देशों तक खाद्यान्न की पूर्ति करता है। हम खुद अनाज को पैदा करके दूसरे देशों को सप्लाई करते हैं। किसान भाइयों, ये सारा नतीजा हमारे देश के वैज्ञानिकों और किसान भाइयों की मेहनत का है। किसान भाइयों, अभी जो हम लोगों को बहुत आगे जाना है, इन सारी चीज़ों पर मिलकर काम करेंगे और बहुत आगे जाएंगे। किसी भी प्रकार की समस्या है तो आगे भी आपके सामने वीडियो के माध्यम से आता रहूँगा। आप उन पे अपने सवाल पूछिए, मैं जो उचित उसका समाधान होगा वह आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। किसान भाइयों, जय हिंद। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप उन लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे जो एक प्रगतिशील किसान हैं, या आप अपने जानने वाले अन्य लोगों तक भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस बारे में जानकारी हो जाए और अगर आगे कोई भी समस्या है तो वो भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकें। और जो भी आगे सवाल होंगे, आगे वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करते रहेंगे और सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे जो भी हमारी समस्याएं कृषि से संबंधित है। जय हिंद किसान।